अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने सेलिब्रिटीज़ पर बहुत सारी वीडियोस बनाई और उनकी वो अच्छाइयाँ, वो खूबियाँ आपको बताई जो आप सब नहीं जानते थे। लेकिन इन सब पर वीडियोस बनाने के साथ साथ अगर मैं उस शख्सियत पर वीडियो ना बनाऊं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग राह रास्त पर आए, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ बल्कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया से लोग राह रास्त पर आए, अगर उन पर वीडियो ना बनाऊं तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मौलाना तारिक जमील साहब की। जिन सेलिब्रिटीज से मिलने के लिए पूरी दुनिया तरसती है, वो सारी सेलिब्रिटीज मौलाना तारिक जमील साहब से मिलने के लिए तरसती हैं, और जिनकी पूरी दुनिया फैन है वो सब मौलाना तारिक जमील साहब के फैंस हैं। हालांकि शोबिज़ स्टार्स अक्सर ये कहते हैं कि हम किसी भी मजहबी स्कॉलर के साथ मिलने से कतराते हैं, कहीं वो हम पर ये फतवा ना लगा दे कि तुम तो हो ही जहन्नमी, तुम तो हो ही गुनहगार। लेकिन वाहिद एक मौलाना तारिक जमील साहब हैं जिनके पुरखुलूस और मोहब्बत भरे अंदाज की वजह से लोग उनकी तरफ खिंचे चले जाते हैं। तो आज मैं ऐसी 5 सेलिब्रिटीज पर बात करूंगा जिनको मौलाना तारिक जमील साहब के साथ मिलने के बाद एहसास हुआ कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता ठीक नहीं। तो मजीद वीडियो की तरफ जाने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे वीना मलिक की। वीना मलिक ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने के बाद बॉलीवुड का रुख किया, लेकिन वहां पर उनको काम ही कुछ ऐसा मिला जो काफी काबिले एतराज था, और वहां जाकर उनका लिबास मुख्तसर हो गया। लेकिन पाकिस्तान में उनके खिलाफ बहुत सारी मुहिम चलाई गई, लोगों को उन पर बहुत शदीद गुस्सा था और लोगों का बस नहीं चल रहा था कि वीना मलिक उनके सामने आए और वो अपना गुस्सा उन पर उतार सके। लेकिन वीना मलिक डटी रही और यही कहती रही कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये मेरा काम है, और बहुत सारे टॉक शोज और इंटरव्यूज में अपने आप को डिफेंड करती रही। हालांकि उनके अपने उन पर खुलेआम तनकीद करने लग गए, यहां तक कि पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज ने भी वीना मलिक के साथ लाताल्लुकी का इजहार किया। ऐसे में उनकी मुलाकात मौलाना तारिक जमील साहब से हुई, जिन्होंने उनके सर पर शफकत का हाथ रखा। वीना मलिक कहती हैं कि मौलाना ने मुझे कहा कि तुम मेरी बेटी हो, और ये मेरी जिंदगी का बहुत अहम लम्हा था, क्योंकि इससे पहले हर किसी ने मुझ पर सिर्फ तनकीद की, मेरा गलत फायदा उठाया, लेकिन मौलाना ने एक बाप की तरह मेरी सरपरस्ती की। वो कहती हैं कि मौलाना ने मुझे कभी कोई नसीहत नहीं की और ना ही कभी ये कहा कि तुम ऐसा कर लो वैसा कर लो, और ना ही कभी इस चीज का एहसास दिलाया कि तुम एक बहुत गुनहगार लड़की हो। उन्होंने मुझे एक बेटी की तरह प्यार दिया और उनका यही पुरखुलूस रवैया था कि मैं अपने अंदर झांकने पर मजबूर हो गई कि शायद मैं ही गुनाहों की जिंदगी गुजार रही हूँ। वो कहती है कि मुझे हमेशा जो भी मिला उसने यही कहा कि तुम बहुत गुनहगार हो, जहन्नुम में चलोगी। लेकिन मौलाना की शफकत का आलम ही कुछ और था। मैंने अपनी जिंदगी में उनके साथ 3 वादे किए। पहला ये कि कभी किसी गलत फिल्म में काम नहीं करूंगी, दूसरा ये कि मैं कपड़े डिसेंट पहनूंगी, और तीसरा ये कि अपने सर से कभी दुपट्टा नहीं उतरने दूंगी। वो कहती हैं कि 2 वादे तो मैं पूरे कर चुकी हूं, लेकिन तीसरा वादा पूरा करने में मुझसे अक्सर कोताही हो जाती है। लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करती हूं कि अल्लाह मुझे हदायत दे और मैं अच्छी जिंदगी गुजार सकूं। नेक्स्ट है इमरान अब्बास। इमरान अब्बास को तो हम सब बाखूबी जानते हैं, क्योंकि ये 15-20 साल से पाकिस्तानी ड्रामों में काम कर रहे हैं, और फिर इन्होंने इंडिया जाकर बड़े बड़े एक्टर्स के साथ फिल्म्स में भी काम किया। लेकिन जब पाकिस्तान और इंडिया की दुश्मनी काफी बढ़ गई तो इनको पाकिस्तान वापस आना पड़ गया। तब जाकर इन्होंने पाकिस्तानी ड्रामों में फिर से काम करना शुरू कर दिया। फिर इसी दौरान किसी तकरीब में उनकी मुलाकात मौलाना तारिक जमील साहब से हुई, और मौलाना तारिक जमील साहब के साथ मिलने के बाद वो इतने इंस्पायर हुए और इस बात पर सोचने पर मजबूर हो गए कि मुझे किसी मजहबी स्कॉलर के साथ मिलने के बाद क्या इतनी खुशी हो सकती है। और फिर उन्होंने मौलाना के साथ बार बार मिलना शुरू कर दिया, और मौलाना की बातों ने इमरान अब्बास पर बहुत गहरा असर किया। उन्होंने एक ट्वीट की और मौलाना साहब की काफी तारीफ की और लिखा कि मौलाना साहब आपकी क्या बात है, आप बहुत ही मोतबर और एक अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे अपनी कुर्बत नसीब करे और आपसे कभी दूर ना करे। इमरान अब्बास शोबिज़ की दुनिया से काफी अरसे से दूर हैं, और जब सोशल मीडिया पर एक फैन ने उनसे ये सवाल किया कि आप कहां गायब हैं, तो इमरान अब्बास ने कहा कि मैं 1-1.5 साल तक आपको टीवी पर नजर नहीं आऊंगा, हो सकता है कि इससे ज्यादा अरसा लग जाए। और जब एक और सवाल पर उनसे पूछा गया
पूछा कि आपको मौलाना तारिक जमील साहब के साथ मिलकर कैसा लगता है। इसके जवाब में इमरान अब्बास ने कहा कि मैं जब भी मौलाना साहब के साथ मिलता हूं तो मुझे एक रूहानी सुकून महसूस होता है। लगता तो यही है कि इमरान अब्बास शोबिस की रंगीनियों से तंग आकर रूहानी सफर पर निकल पड़े हैं। उम्मीद तो यही है, अब देखें अल्लाह को क्या मंजूर। नेक्स्ट है फरहान सईद। फरहान सईद पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर एक्टर और सिंगर हैं। इन्होंने अपनी सिंगिंग की वजह से पाकिस्तान और इंडिया में बहुत शोहरत कमाई और इंडिया की बहुत सारी फिल्मों में बहुत सारे गाने गाए और फिर इन्होंने एक्टिंग में कदम रखा और ड्रामा सीरियल सुनो चंदा से इनको बहुत शोहरत हासिल हुई। इनकी शादी भी एक मशहूर एक्ट्रेस उर्वा हुसैन से हुई, लेकिन जब इन्हें सब कुछ हासिल हो गया तो इन्हें अपने अंदर एक खलासा महसूस हुआ। फिर इनकी मुलाकात मौलाना तारिक जमील साहब के साथ हुई। तब से इनका दुनिया के हवाले से नुक्ता नजर ही तब्दील हो गया और फिर उन्होंने मौलाना की तारीफ में एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता था तब मैं अपने दोस्तों से अक्सर मौलाना तारिक जमील साहब का जिक्र सुनता था और वो कहा करते थे कि मौलाना तारिक जमील साहब के बयानात इतने अच्छे होते हैं और इनके बोलने का अंदाज इतना पावरफुल है कि ये अपने अल्फाज से किसी के भी दिल में घर कर सकते हैं। और मैं इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता था क्योंकि ना तो मैं मौलाना साहब को जानता था और ना ही कभी इनसे मिला था और ना ही कभी इनके बयानात सुने थे। लेकिन जब कुछ अरसा पहले मैं इनसे मिला और इनके बयानात सुने तो मुझे पता चला कि मौलाना साहब कितने अजीम इंसान हैं। उनकी बातों का मुझ पर काफी गहरा असर हुआ। इसके काफी अरसे के बाद उर्वा और फरहान की अलहदगी की खबर सामने आई तो कहा जा रहा था कि उर्वा को ऐसा लगता है कि फरहान के ख्यालात काफी तब्दील हो गए हैं, इनके नजरियात काफी इस्लामी हो गए हैं। और उर्वा कहती हैं कि मैं ऐसे शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहती जिसके साथ मुझे घुट घुट कर जीना पड़े। अब इन बातों में कितनी सदाकत है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये बात कंफर्म है कि मौलाना तारिक जमील साहब ने फरहान सईद को एक बहुत अच्छा इंसान बना दिया है। नेक्स्ट है वसीम बदामी। वसीम बदामी ने गुर्बत में आंख खोली, लेकिन इनके ख्वाब बहुत बड़े थे। ये पाकिस्तान के सबसे मशहूर एंकर पर्सन बनना चाहते थे, वो भी किसी सिफारिश के बिना। लेकिन जब वो शोहरत की बुलंदियों तक जा पहुंचे तो तब उनको एहसास हुआ कि अब क्या, अब मैंने जिंदगी में जो कुछ हासिल करना था वो तो हासिल कर लिया, लेकिन उनको उनकी जिंदगी में एक खला महसूस होने लगा। तो उस वक्त जुनैद जमशेद मरहूम उनके साथ रमजान ट्रांसमिशन किया करते थे और वो उनके बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। तो जुनैद जमशेद मरहूम के थ्रू उनकी मुलाकात मौलाना तारिक जमील साहब के साथ हुई और वसीम बदामी को भी मौलाना तारिक जमील साहब के साथ मोहब्बत सी हो गई। वसीम बदामी बताते हैं कि मौलाना के बयानात का मुझ पर इतना गहरा असर हुआ कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत सुकून महसूस करता हूँ और अपनी जिंदगी को बहुत बदलावा महसूस करता हूँ। और अब वो मौलाना साहब को अक्सर अपने किसी न किसी शो में बुलाते रहते हैं। लास्ट पर है फेरोज खान। फेरोज खान ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री और फैशन इंडस्ट्री में बहुत शोहरत हासिल की। इनके लाखों नहीं बल्कि करोड़ों फैंस हैं। फेरोज खान जब अपने करियर के पीक पर थे तो उनको एहसास हुआ कि मैं जो हासिल करना चाहता था वो मुझे सब कुछ मिल गया, लेकिन इन ख्वाहिशात का पेट नहीं भरता और उनको अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी और वो ये बात सोचने लगे कि आखिर मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। तब जाकर उनकी मुलाकात मौलाना तारिक जमील साहब से हुई। फेरोज खान कहते हैं कि मौलाना तारिक जमील के साथ मिलने के बाद, उनकी बातें सुनने के बाद मेरी आंखें खुल गई। मैं तो इस फानी दुनिया की ख्वाहिशात के पीछे भाग रहा था, लेकिन असल जिंदगी तो मरने के बाद की है। वो कहते हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब बहुत अच्छे और सच्चे इंसान है और रहमदिल इंसान है। वो कभी किसी को नहीं डराते धमकाते जहन्नुम की आग से, बल्कि उनकी रहनुमाई का तरीका दूसरों से बहुत मुख्तलिफ है। वो दूसरों को हमेशा प्यार और शफकत से राह रास्त पर लाने की कोशिश करते हैं और कभी उसको एहसास नहीं दिलाते तुम्हारी बख्शिश बहुत मुश्किल है, तुम बहुत गुनहगार हो। फेरोज खान को मौलाना से इतनी मोहब्बत है कि उन्होंने मौलाना की खातिर हामिद मीर को खूब सुनाई थी। मौलाना तारिक जमील से मिलने के बाद फेरोज खान ने शोबिस को छोड़ने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में उनका यह बयान सामने आया था कि मैं शोबिस से बिल्कुल लाताल्लुकी इख्तियार नहीं कर रहा, बल्कि
मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम करूंगा जिसमें इंसानियत की कोई रहनुमाई हो सके। और जो प्रोजेक्ट्स आजकल आप उनके टीवी पर देख रहे हैं, ये उनके इस फैसले से पहले रिकॉर्ड हो चुके थे। जिस तरह से मौलाना साहब ने इन सब की रहनुमाई की, मौलाना साहब को सलाम पेश करता हूं। और मौलाना साहब की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि गुनाह से नफरत करो, गुनहगार से नहीं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद नमाज पढ़ते हैं, अच्छे काम करते हैं, लेकिन अपने इर्द गिर्द और अपने साथ ऐसे लोग जो गुनाह करते हैं उनसे नफरत करते हैं, उनको अपने से हकीर समझते हैं। ये कौन जाने कि किसकी बख्शिश हो जाए, कौन जाने कि कब अल्लाह किसको माफ कर दे। इसलिए अपने इर्द गिर्द जो गुनहगार लोग हैं उनकी रहनुमाई करें, शफकत के साथ उन्हें अपने साथ लेकर चलने की कोशिश करें। और जो बुरे लोग हैं उनको भी एक मैसेज मैं देना चाहता हूं कि अक्सर आपके अच्छे दोस्त आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं, आपको राय रास्त पर लाने की कोशिश करते हैं और आप उनसे दूर भागते हैं। लेकिन अपनी जिंदगी के चंद लम्हे उनके साथ गुजार लिया करें। हो सकता है कि कोई ऐसी बात जो आपके दिल को जाकर लग जाए और आपकी जिंदगी बदल दे। ये दुनिया भी बदल जाए और वो दुनिया भी बदल जाए जहां पर हम सब ने हमेशा हमेशा के लिए रहना है। अब वहां जाने के बाद कौन जन्नत में जाता है, कौन दोजख में जाता है, इसका फैसला तो मेरा अल्लाह ही करेगा। और कोशिश करें कि अच्छे रास्तों पर चलते चलते हमारी जिंदगी का इख्तिताम हो जाए। दुनिया में रह जाने वाले बाकी लोग हमें चंद अच्छे अल्फाजों में याद करें ताकि इस दुनिया में भी नाम रह जाए और जहां हमने हमेशा रहना है वहां भी हमारी बख्शिश हो जाए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।